जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टक वर्ग में सामुदायिक अष्टक वर्ग क्या होता है। सामुदायिक अष्टक वर्ग एक बिंदुओं का समूह होता है या बिंदुओं का ढेर होता है। जैसे हमने सर्वाष्टक वर्ग बनाना सीखा उसी प्रकार सामुदायिक अष्टक वर्ग भी बनाया जाता है। ये सर्वाष्टक का हम शक्ल है, उसका जुड़वां भाई भी कह सकते हैं। ये सर्वाष्टक का हम शक्ल है। लेकिन सर्वाष्टक और सामुदायिक अष्टक वर्ग में क्या फर्क है, पहले ये समझते हैं। सामुदायिक अष्टक वर्ग जो है उसमें 96 बिंदु होते हैं। इसमें 8 ग्रह होंगे, 7 ग्रह और 1 लगन और 12 राशि। लेकिन जो सर्वाष्टक वर्ग बनता है उसमें 7 ग्रह होते हैं और 12 राशि होते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर 84 खाने से बनेगा सर्वाष्टक चार्ट वर्ग चार्ट और 96 खानों से बनेगा समुदाय अष्टक वर्ग चार्ट। बनाने की स्थिति दोनों की एक जैसी है। यह भी वहीं से लिया जाता है प्रस्तारक चक्र से। जो हम प्रस्तारक वर्ग चार्ट बनाते हैं इसको भी वहां से लेते हैं। आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई दुविधा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डिटेल देकर ले सकते हैं। इसको मैं आपको बनाने की पूरी कॉपी भेज सकता हूं। सर्वाष्टक वर्ग में क्या देखते हैं हम, सर्वाष्टक वर्ग राशि बल बताता है। उसका प्रयोग राशि के बल में, राशि में कितना बल है उसको देखा जाता है। जबकि सामुदायिक अष्टक वर्ग जो है इसमें कक्षा से फलित किया जाता है। इसको गोचर में प्रयोग में लाया जाता है। कक्षा क्या है, जो हमारी अष्टक वर्ग के 8 बिंदु हैं, 8 ग्रह हैं, 7 ग्रह और 8वां लगन, ये सब एक राशि 30 डिग्री की होती है। उसमें हमने उसको 8 से भाग करने के बाद उसकी 8 कक्षाएं बनाई। जैसा कि आप जानते हैं पहली कक्षा शनि की होती है, दूसरी कक्षा गुरु ग्रह की, तीसरी मंगल की, चौथी सूर्य की, 5वीं शुक्र की, फिर उसके बाद 6ठी बुध की, 7वीं चंद्र की और 8वीं लगन की। इसमें जो हम डिग्री बांटते हैं राशि की, पहले 0 से लेकर 3 डिग्री 45 मिनट तक कोई भी ग्रह आएगा गोचर में वो शनि की कक्षा में आएगा। इस प्रकार वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। जब वो 3:45 डिग्री को आगे क्रॉस करेगा तो 7.5 डिग्री तक वो गुरु की कक्षा में रहेगा। गुरु की कक्षा के बाद तीसरी कक्षा मंगल की होगी। 7.5 डिग्री के बाद 11.25 डिग्री तक वो मंगल की कक्षा में रहेगा। इसी प्रकार 11.25 से 15 तक वो सूर्य की कक्षा में रहेगा। सूर्य की कक्षा 15 डिग्री पर खत्म होने के बाद वह ग्रह शुक्र की कक्षा में रहेगा 18 डिग्री 45 मिनट तक और 22.5 डिग्री पर बुध की कक्षा खत्म होगी और उसके बाद चंद्र की कक्षा शुरू होगी 22.5 से लेकर 26.15 तक, 26 डिग्री 15 मिनट तक। लास्ट कक्षा लगन की होगी। तो इसमें सामुदायिक अष्टक वर्ग में हम कक्षा दर कक्षा देखते हैं अपने फलित को। इसको हम भाव सिद्धि काल के लिए प्रयोग में लेते हैं। जैसे मान लो किसी की दशा चल रही है बृहस्पति में मंगल, यानी महादशानाथ बृहस्पति हुआ, अंतरदशानाथ बृहस्पति हुआ और मंगल प्रत्यंतर दशा हुई। जैसे हम इसको कुंडली में देखेंगे गोचर की कक्षा में सामुदायिक अष्टक वर्ग की मदद से, तो हम बृहस्पति और मंगल के बिंदुओं को देखेंगे कि वो किन किन राशियों में से गुजर रहा है और कौन कौन से ग्रहों ने उसको शुभ बिंदु दिए हैं। उसका फल वो उस प्रकार देगा। जब हमारी सृष्टि हुई थी पृथ्वी पर, उस समय सभी ग्रह काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मेष राशि में थे। तो उसके हिसाब से हमारे सामुदायिक अष्टक वर्ग के जो बिंदु बनेंगे, तीसरे भाव में प्रक्रम भाव में 29 बनते हैं, छठे भाव में 34 बनते हैं और 10वें भाव में 36 बनते हैं और 11वें भाव में 54 बनते हैं, 54। और सामुदायिक अष्टक वर्ग में वैसे भी हम अपने फलित में ये जानते हैं कि 3, 6, 10, 11 भाव उपचय भाव है। और इसको यदि हम किसी कुंडली में लगाकर देखते हैं ये कमजोर हैं तो वह व्यक्ति अपना सारा ध्यान अध्यात्म की तरफ ज्यादा लगाएगा। यदि ये 3, 6, 10, 11 वाले भाव कमजोर हैं तो उसका ध्यान दुनियादारी में कम होगा और अध्यात्म में ज्यादा होगा।
और यही ग्रह यदि हम किसी प्रशासक या राजनीतिक या किसी एडमिनिस्ट्रेटर की कुंडली में देखते हैं तो उसमें ये चारों भाव या तो पापी ग्रह होंगे या यहाँ पर उनके समुदाय अष्टक वर्ग में बिंदु ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं कि समुदाय अष्टक वर्ग को हम कैसे बनाते हैं। इसकी वही प्रक्रिया है प्रस्तारक वर्ग से बनाने की, और उसके बाद इसको हम प्रस्तारक वर्ग से बनाने के बाद हम इसको प्रयोग में कैसे लाएंगे। समुदाय अष्टक वर्ग को हम बहुत तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि हम रोजमर्रा की काम में भी हम देख सकते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा जाएगा। हम शुभ बिंदु देखेंगे, यदि हमारे शुभ बिंदु 30 से ऊपर हैं तो वो दिन अच्छा जाएगा, उसको हम गोचर में लगाकर देख सकते हैं। या दिन में कोई अच्छा काम करना है, किसी शुभ काम को करना है, तो हमें मालूम है कि जो चंद्रमा है कम से कम 4 कक्षाओं में से गुजरेगा, तो हमें यह भी पता लग जाता है वे कौन सी 4 कक्षाएं होंगी। क्योंकि मैंने 4 कक्षाएं इसलिए बोली हैं कि चंद्र एक दिन में 12 डिग्री तक चलता है, तो हमें यह पता लग जाता है कि कौन कौन सी कक्षाओं में हमें चंद्र फल शुभ दे सकता है, तो हम उन कक्षाओं में शुभ काम कर सकते हैं। और जब हमें यह भी पता लगता है कि आज का दिन शुभ नहीं है, थोड़ा अशुभ है, तो हम उस समय थोड़ा अपने कार्य को टाल भी सकते हैं आगे के लिए। तो समुदाय अष्टक वर्ग का हम गोचर में प्रयोग करते हैं, दशा में प्रयोग करते हैं, और इसको हम फलित में अच्छे से लगाकर टाइमिंग में प्रयोग करते हैं, भाव सिद्धि काल इससे निकालते हैं। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे जब कुंडली फलित करेंगे कि समुदाय अष्टक वर्ग को किस प्रकार से हम कुंडली में लगाकर फलित कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको समुदाय अष्टक वर्ग के बारे में बताया। यदि ये चार्ट आप बना लें तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में ये चार्ट ले सकते हैं मेरे से, उसमें आप अपनी डिटेल भेजकर मेरे से ये चार्ट ले सकते हैं और उसमें बनाने की विधि भी आपको मिल जाएगी। यदि आपने बना लिया है तो उसको आप टैली भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब खाली यहाँ पर यही है कि समुदाय अष्टक वर्ग का अष्टक वर्ग में बहुत ज्यादा महत्व है। इसको हमें डिटेल में ठीक से सूक्ष्मता से समझना है। जितना सूक्ष्मता से हम इसको लगाएंगे अपनी कुंडली पर, उतने ही सूक्ष्म रिजल्ट आएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।